ट्रिपल आर का बिहाइंड द सीन्स दिखाने जा रहे हैं। ये ट्रिपल आर फिल्म का कंप्लीट बिहाइंड द सीन्स वीडियो है, जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि कैसे एसएस राजामौली की यह फिल्म वीएफएक्स एंड प्रोडक्शन में कल की फिल्म से बेहतर है। फिल्मिंग लोकेशंस। सबसे पहले हम आप लोगों को इस फिल्म का शूटिंग लोकेशंस और सेट्स को बनते हुए दिखाते हैं। इस मूवी का 90% पार्ट हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ था, जबकि कुछ फिल्म पार्ट यूक्रेन का भी है, जिसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे सेट्स बनाए गए थे, जिसमें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, रिवर, ब्रिज, महल, छोटे छोटे घरें, गलियाँ, रोड इत्यादि थे। ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर बनी है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की स्टोरी है। वैसे बाहुबली फिल्म का सेट काफी बड़ा था, जिसे आप आज भी हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में जाकर देख सकते हैं। एसएस राजामौली को अगर आप लोग वाकई में एक बेहतरीन फिल्म मेकर मानते हो तो एक लाइक कर दीजिए। मेकिंग ऑफ सीजीआई टाइगर। यहाँ कोमाराम भीम यानी जूनियर एनटीआर सर को हम लोग पहली बार देखते हैं। यहाँ पर उनका एंट्री होता है और हम देखते हैं कि वह एक टाइगर को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनके और बाघ के बीच काफ़ी मशक्कत होती है। शूट से पहले इंदौर में इस सीन की काफ़ी प्रैक्टिस की गई थी। उसके लिए खुद राजामौली सर ने एक्शन डिज़ाइन किया था। उन्हें आप अपने कमर में हार्नेस बांधे हुए देख सकते हो, जो टाइगर की एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। शूटिंग के टाइम पर वह एक टेडी टाइगर से शूट करते हुए नजर आते हैं। जब टाइगर भीम पर झपट्टा मारता है तो इस सीन की शूटिंग के लिए उन्होंने ग्रीन सूट पहनाकर एक आदमी से टाइगर की एक्टिंग कराया था। बाद में इन सारे ग्रीन टाइगर्स को सीजीआई वाले टाइगर से बदल दिया गया। शूटिंग इन हेवी क्राउड। मूवी में इस जगह राम यानी रामचरण सर को इंट्रोड्यूस कराया गया था। इस सीन को शूट करने के लिए 2000 आर्टिस्ट जुटाने पड़े थे। इसे रामोजी फिल्म सिटी के अंदर एक ओपन स्टूडियो में शूट किया गया था। आप यहाँ लोगों की भीड़ को एक्चुअल में भी देख सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं था, जितनी फिल्म में दिखाई गई थी। भीड़ को ज़्यादा करने के लिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का सहारा लिया गया था। मेकिंग ऑफ ट्रेन ब्लास्ट सीक्वेंस। इस जगह पर राम और भीम एक ब्रिज के आसपास होते हैं। वहीं भीम एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए कुछ पैसे देता है। वह बच्चा जैसे ही नदी में अपनी नाव से उतरता है, उसी टाइम हम देखते हैं कि एक ट्रेन जो उस ब्रिज को पार कर रहा होता है, उसमें आग लग जाती है और वह ट्रेन ब्रिज पर ही ब्लास्ट हो जाती है। एक्चुअली में आपने जो मूवी में एक बड़ा सा ब्रिज देखा है, वह असल में था ही नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ ज़मीन पर एक आधी सी ब्रिज बनाई गई थी, जिसे 3 तरफ से ब्लू बैकग्राउंड से घेरा गया था। यहाँ लोगों को उस ब्रिज पर चलते हुए भी देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी, पानी और आग को सीजीआई से क्रिएट कर लिया गया था, जबकि ट्रेन को ब्लास्ट होते हुए दिखाने के लिए एक मिनिएचर ट्रेन बनाना पड़ा। अगर आपको मिनिएचर शूटिंग के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देख लीजिए, जो कि कल की फिल्म के बारे में है। उसके बहुत सारे सीन को मिनिएचर मॉडल पर शूट किया गया था। खैर, इस फिल्म में जो यह ट्रेन है, उसे पूर्ण रूप से वर्किंग बनाया गया था, जिसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टीम ने वर्जीनिया में स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इसकी डील की थी। उन्होंने ट्रेन के डिब्बे के अलावा छोटे छोटे रियल पहिए भी बनाए थे। इसके अलावा इस ट्रेन का इंजन भी रियल ट्रेन के इंजन की तरह वर्किंग था। वर्जीनिया की इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टोटल 24 डब्बे बनाए थे, जिसको कि उन्होंने शिप के जरिए इंडिया एक्सपोर्ट किया और फिर उसे लॉजिस्टिक ट्रक से रामोजी फिल्म सिटी में लाया गया था। इस मिनिएचर पार्ट की शूटिंग के लिए एक छोटा सा ब्रिज और रिवर भी बनाया गया था। फिर इस ट्रेन के एक्सप्लोजन वाले सीन को कुछ इस तरीके से शूट किया गया।
बच्चे को बचाने के बाद राम और भीम पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी शूटिंग के लिए जूनियर एनटीआर और रामचरण को कुछ दिनों के लिए अंडर वाटर ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जिससे कि वह पानी के अंदर शॉट दे सके। यह एक रियल अंडर वाटर टेक था। इस सीक्वेंस की शूट में विस्फोट कराए गए थे, लेकिन पूरे सेफ्टी पैरामीटर्स से। फाइटिंग सीक्वेंस। यहाँ पर भीम डिसाइड करता है कि वह अकेले ही मल्ली को छुड़ा कर लाएगा। ये उसी समय का सीन है जब वह जानवरों के साथ अंग्रेजों की प्लेस पर अटैक करता है। आपको बता दें कि इस सीक्वेंस में भर भर के VFX एंड CGI इस्तेमाल किया गया था। अब इस तेंदुए वाले सीन को ही देखिए, जब भीम एक तेंदुए को फुटबॉल की तरह फेंकता है। आपको हैरानी होगी कि एक्चुअल में यह फुटबॉल ही था। बाद में फुटबॉल को तेंदुआ का रूप दे दिया गया। फुटबॉल को फेंकने के बाद वह झुककर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ कुछ भी नहीं होता है, बट मूवी में तेंदुए को उसके ऊपर से छलांग लगाते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, इसी को एक्टिंग कहते हैं। निर्देशक के अनुसार एक्टर उसे फॉलो करता है। बट जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि फिल्म का असली हीरो तो डायरेक्टर होता है, क्योंकि इन सारे शॉट का विजुअलाइजेशन डायरेक्टर के दिमाग में पहले ही आ जाता है कि किस तरह कलाकारों से एक्टिंग कराया जाए। इस मामले में एस राजामौली का जवाब ही नहीं है। इस जगह पर राम और भीम पहली बार आपस में टकराते हैं। यहाँ जितने भी एनिमल्स दिखाए गए हैं वह सारे के सारे CGI हैं, बट मैक्सिमम सीन के लिए यहाँ सच में तोड़-फोड़ करी गई थी और कई जगहों पर फायर भी लगाया गया था। यहाँ पर भीम को चाबुक मारने वाला सीन था। इस जगह पर एस्कॉर्ट उन्हें पब्लिक के सामने पनिशमेंट देने का डिसाइड करती है। एस्कॉर्ट के कहने पर राम उसे मार मार कर सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारे लोग भीम के साइड आ जाते हैं और आंदोलन छिड़ जाता है। इस वाले सीक्वेंस के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 8000 आर्टिस्ट बुलाए थे। इस जगह आप देख सकते हैं कि यह एक कंप्लीट VFX सेट है। यहाँ शूटिंग के लिए चौराहे पर एक चबूतरा बनाया गया था और कुछ लोगों की भीड़ लगाई गई थी, जबकि फिल्म में हमें लाखों की भीड़ देखने मिलती है। यहाँ आप बैकग्राउंड में ब्लू वॉल्स देखते हैं, जिसकी वजह से ही लोगों की भीड़ और बाकी स्ट्रक्चर को यहाँ बनाया गया था। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की वजह से लोगों की भीड़ को कॉपी पेस्ट करके मेकर इसे बहुत बड़ी भीड़ दिखाते हैं, जो कि हमें इस वाले सीक्वेंस में भी देखने को मिला था। मैं आपको बता दूं कि रे स्टीवनसन ने एस्कॉर्ट का रोल किया है, जो कि हॉलीवुड के एक फेमस पर्सनैलिटी है। उन्होंने इससे पहले थॉर मूवी में भी काम किया था। इस सीन में हम देखते हैं कि राम एस्कॉर्ट को मारने के लिए एक पेड़ को उसके गाड़ी पर गिराता है। यहाँ आप ब्लू बैकग्राउंड के पीछे क्रेन को देख सकते हैं, जो कि हार्नेस की हेल्प से कार को आगे की तरफ उठाता है। CGI की मदद से इस पेड़ को बनाया गया था, जिसे आप इस गाड़ी के पीछे साइड पर गिरते हुए देखते हैं। स्टंट्स और CGI की हेल्प से ही ये सारे सीन मास्टरपीस हो जाते हैं। फॉरेस्ट शूटिंग सीन्स। इस सीक्वेंस में राम को छुड़ाकर भीम उसे अपने साथ लेकर भागता है, लेकिन राम बुरी तरह जख्मी था, जिससे वह चलने में सक्षम नहीं था। यहाँ पर भीम अपने कंधे पर राम को बिठाकर भागता है। यहाँ देख सकते हैं कि एक्शन डायरेक्टर किस तरह से उन्हें सीन बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया के निकोलस पॉली ने इस फिल्म के लिए सारे एक्शन सीक्वेंस की सिनेमैटोग्राफी करी थी। इनमें से उनका यह वाला सीक्वेंस जब भीम राम को लेकर एक वॉच टावर पर चढ़ता है, यहाँ जो जंगल का सीन दिखाया गया था उसे भी फिल्म सिटी के अंदर ही शूट किया गया था। इस सीन को शूट करने के लिए VFX स्टूडियो के अंदर जंगल जैसा दिखने वाला एक सेट बनाया गया, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह किसी बड़े खतरनाक जंगल में शूट की गई होगी। इस जगह यानी क्लाइमैक्स में आपने देखा था कि यहाँ राम अपनी तीर से जंगल में आग लगा देता है, तो आग लगाने वाला जो सीन था उसे रियल में आग लगाकर ही शूट किया गया था।
शूटिंग के दौरान यहाँ भीम एक बुलेट में बैठकर भागता है, बट जब आप उसे गौर करेंगे तो पता चलेगा उस बाइक में तो पहिया ही नहीं है। जिस बाइक से वह निकलने की कोशिश करता है, एक्चुअल में वह एक रोलिंग व्हील पर टिकी स्ट्रक्चर है। इसके आगे एक स्लो मो कैमरा लगा है जो उसे बारीकी से कैप्चर कर रहा है। इससे पहले वह इस बाइक को एक अंग्रेज से छीनता है। एक्चुअल में बाइक को ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि लाइट वेट होने की वजह से स्टंट किया जा सके। एंड ऑब्वियसली CGI तो था ही। यही तो खास बात है शूटिंग की। 1 मिनट की शूट के पीछे घंटों का मेहनत होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि क्लाइमैक्स के 20 मिनट की शूटिंग के लिए फिल्म मेकर्स को 55 दिनों तक पसीने बहाने पड़े थे। क्लाइमैक्स शूटिंग, ये इस फिल्म का आखिरी पार्ट है। इस जगह राम के कहने पर भीम अंग्रेजों के हथियारों और बम बारूद वाले गोडाउन पर अपनी बुलेट फेंकता है और वह बुलेट जाकर फट जाती है, जिससे बहुत बड़ा खतरनाक विस्फोट होता है, जिसमें स्काउट का पूरा महल तबाह हो जाता है। इस सीन की शूटिंग के लिए एक ग्रीन VFX महल को तैयार किया गया था, जहां पर आप सैनिकों को हार्नेस के माध्यम से इधर-उधर टकराकर भागते हुए देखते हैं। एक्चुअली विस्फोट के इफेक्ट को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। विस्फोट होने के बाद सामान इधर-उधर गिरे हुए दिखते हैं, जिसे हमने मूवी में देखा था। एक्चुअली वो सारा सामान विस्फोट से नहीं गिरा था। बिहाइंड द सीन में आप देख रहे हो कि क्रू मेंबर्स द्वारा खींचकर उसे गिराया जाता था। वहीं आखिरी में स्काउट को मारने वाले सीन को भी CGI की हेल्प से शूट किया गया था। शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल पौधे लगाए गए थे, बट कुछ पेड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा फिल्म मेकर्स को। शूटिंग के बाद उन्होंने उसी लोकेशन पर नए पौधे लगाए ताकि जो पौधे जल गए थे उनकी भरपाई हो सके। फिल्म की शुरुआत में हमें अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारा गया था, बल्कि उसे CGI से बनाया गया था। नाटो सॉन्ग मेकिंग। यह लोकेशन यूक्रेन की राजधानी कीव के मरीन स्काई पैलेस का है, जिसे आपने नाटो सॉन्ग में देखा था। हमें कहते हुए बुरा लग रहा है कि यूक्रेन और रसिया वॉर में यह प्यारा सा लोकेशन तबाह हो गया है। तो दोस्तों, VFX के आधार पर कल्कि और RRR में आप किसको कितना रेटिंग देना चाहेंगे?